बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टांग पे अगर स्वेलिंग आए तो इसका क्या मतलब है? देखें, सोजिश दोनों टांगों पे अमूमी तौर पे आती है और उसके बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन बाज़ का पिछले कुछ अरसे में मैंने डीवीटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को होते देखी है, जिसका मतलब ये है कि एक टांग पे सोजिश है और वो अमूमी तौर पे एक रात पहले बिल्कुल ठीक होते हैं, अगली सुबह उठे तो एक टांग सूजी हुई थी, उसमें वो थोड़ी गर्म भी ज़्यादा थी, उसमें हल्की हल्की पेन भी हो रही थी और वो सूजी हुई थी। दूसरी टांग बिल्कुल ठीक। अब ये सिचुएशन कई वजूहात से होती है। इसमें एक जो मशहूर वजह जिसको मैंने नाम लिया वो डीवीटी है, जिसका मतलब उर्दू तर्जमा अगर किया जाए वो ये कि जो बेसिक शरियान है, जो बड़ी शाहराह है, जो खून को वापस टांगों से दिल की तरफ लेके आ रही है, उसमें खून जाम हो गया है या ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। अब इसकी वजह कई हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम किसी वजह से बिस्तर से लेट गए हैं, कोई सर्जरी ऐसी हुई है कि टांगों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम चल फिर नहीं रहे, या खुदा ना खास्ता फालिज का मसला है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। और बाज़ का इनमें से कोई भी मसला नहीं होता और फिर भी ऐसा हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं। वो आपका फिजिशियन आपके केस में देख के उनके मुताबिक हिस्ट्री लेके टेस्ट करवाएगा और आपका वजह पता चल जाएगी कि ये क्यों हुआ। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। दूसरी वजह ये हो सकती है कि खून की नालियां तो चल रही हैं, खुली हैं, शाहराह भी ओपन है, लेकिन एक साथ साथ साइड रोड निकल रही होती है, छोटी पगडंडियां निकल रही होती हैं जिसको हम लिम्फ कहते हैं। वो वाइट कलर की होती है, आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके अंदर भी खराबी आ जाए तो टांग सूज जाती। उसकी वजह जो उनसी हैं आम लोगों के इंटरेस्ट से बाहर की हैं, लेकिन डॉक्टर जो उनसे हैं वो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। वो आपको देख के फैसला करेंगे कि ये खून की नाली के जाम होने से है या लिम्फ के ऑब्स्ट्रक्शन होने से है। फिर एक वजह ये हो सकती है कि जनाब टांग जो सी सूजी उसके साथ वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो सुर्ख भी हो चुकी हुई है और साथ मरीज़ को बुखार भी हो गया। इसका मतलब है कि ये डीवीटी अकेला भी डीवीटी के साथ इन्फेक्शन हुआ है या सिर्फ इन्फेक्शन है और अंदर से कुछ भी नहीं है। तो इसको सेलुलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में होता है जिनको शुगर हो, जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो और उनका जिस्म जरासीम को सही तरीके से नहीं संभाल पाता। उसकी वजह से स्किन में इन्फेक्शन होता है और वो टांग सूज जाती है। इसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, टांग को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि उसमें सोजिश कम हो और ये मामला अमूमी तौर पे जल्द ठीक हो जाता है। इसके अंदर शुगर का कंट्रोल करना या अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है तो उसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह ये हो सकती चौथी वजह सॉरी ये हो सकती है कि उस टांग के अंदर से वेन निकाली गई हो। मिसाल, अगर दूसरी टांग जो सी है वो ठीक है और उससे कोई वेन नहीं निकाली गई, लेकिन सिर्फ एक साइड से वेन निकाल के दिल की सर्जरी की गई है, तो उसके एक शरेआन तो हमने ले ली। तो अगर फ़र्ज़ करें 2 सड़कें जा रही थी तो एक सड़क तो बंद हो चुकी, तो उस टांग में थोड़ी सी सोजिश रहना शुरू होती है। उसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चीज़ें कन्फर्म की जाती हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं वही है, और उसके लिए थोड़ी सी सोजिश हमेशा रहती है और उसके लिए दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कुछ कंडीशंस के अंदर ये है कि उस जगह पे उस टांग पे कोई चीज़ काट गई और वो अमूमी तौर पे हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई चीज़ नज़र आए, कोई इंसेक्ट बाइट, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो काटी हुई नज़र आए, तो उससे भी ऐसा होता है। बाज़ का उस टांग पे कोई चीज़ काटी नहीं होती लेकिन उस टांग पे कोई चीज़ एलर्जी कर जाती है। मिसाल के तौर पे लोग जंगल में जाते हैं, कोई झाड़ी एक ख़ास एलर्जिक थी, वो दूसरी टांग पे तो नहीं टच की, इस पे टच की और उसके नतीजे में ये सूज गई। ये एक अलहदा वजह हो सकती है। वजूहात इनके अलावा भी कुछ और हैं जिनके बारे में ज़िक्र किया जा सकता है, लेकिन आम लोगों के समझने के लिए और इंटरेस्ट के लिए ये वजूहात काफ़ी हैं। अगर आपकी दोनों में से कोई एक टांग सूजी है तो आप अपने मालिज से रब्ता करें, और एक होता है डॉपलर का टेस्ट करवाया जाता है वीनस सिस्टम का, वेन्स को चेक करने के लिए ख़ास अल्ट्रासाउंड होता है जिसे डॉपलर कहते हैं, वो करवाया जाता है और इससे इस सवाल का जवाब पता चल जाता है कि इस टांग में कोई ख़राबी है या नहीं है। बाकी जो इसके नीटी ग्रीटी टेस्ट हैं वो काफ़ी महंगे हैं और मैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से करवाएं, वो पैसे का ज़िया है। आपकी हिस्ट्री के बुनियाद पे जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सिर्फ उन चीज़ों का टेस्ट करवाया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे, वो दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।